गौरव भाटिया जी, अपनी बात पूरी कर लें आप। चित्रा जी धन्यवाद। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो किसको कन्विक्शन होगा, एक्विटल होगा, ट्रायल में कितने साल लगेंगे, ये न्यायालय तय करता है, कोई सरकार या जांच एजेंसी नहीं तय करती। ये तथ्य शायद इनको पता नहीं है। दूसरा, सारी जनता तो ये पूछ रही है कि राहुल गांधी को पूछताछ का नोटिस आए 45 दिन हुए। 45 दिन अगर उनको राजनीतिक द्वेष से प्रताड़ित किया जा रहा है तो न्यायालय क्यों नहीं गए? सर, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, मामला खत्म करा लीजिए। हाँ। और तीसरी बात, भारत में कोई और परिवार ऐसा नहीं है चित्रा जी जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के मामले में बेल पे बाहर हो। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। और कोई राजनीतिक परिवार नहीं होगा। दरअसल उनके केवल और ये है केवल ना कि गांधी बिना परिवार एफआईआर है दर्ज किए जिसने केंद्र बीड़ा सरकार उठा रखा है कि हम देश को लूटेंगे। मैं आ रही हूँ आलोक जी। गौरव भाटिया जी, दरअसल सरकार के ऊपर आरोप ये लग रहे हैं कि केंद्र सरकार बिना एफआईआर के हवाला के लेन देन के तहत सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है, जबकि पारदर्शी तरीके से जो भी लेन देन हुआ था वो हुआ था। ये सबसे गंभीर आरोप है आप लोगों के ऊपर कि बिना एफआईआर दर्ज किए इस तरह से हवाला मामलों के भीतर जांच कैसे हो सकती है? इसका उत्तर बिल्कुल चित्रा जी, पूरा देश ये सुन ले क्योंकि ये बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी है। 420 का केस चल रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में शेड्यूल्ड ऑफेंस होता है। उसके तहत प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी होती है और उसके बाद पूरी जांच भी हो सकती है और पूछताछ भी हो सकती है। इस केस में भी नियमों का पालन हो रहा है, लेकिन इनको डर ये लग रहा है कि अगर पूछताछ होगी तो हम बताएंगे क्या, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि इन्होंने हजारों करोड़ का घोटाला किया। प्रोटेक्स कंपनी कौन थी जिसने 1 करोड़ का लोन दिया? इस पर जवाब दीजिए आलोक शर्मा जी। ये सवाल। और 2000 करोड़ के इनके असेट थे 90 करोड़ में ट्रांसफर हो गए। ठीक है आलोक शर्मा जी, इस सवाल का भी जवाब दीजिए। और चूंकि राहुल गांधी का जो सबसे लेटेस्ट ट्वीट है उसको मैं पढ़ते हुए आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगी। उन्होंने लिखा है, तानाशाही देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने नहीं दे सकते, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर सकते, पुलिस और एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमें गिरफ्तार करके भी कभी चुप नहीं करा पाओगे, सत्य ही इस तानाशाही का अंत करेगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 17वीं लोकसभा में कुल 76 बार सवाल पूछे हैं लोकसभा के भीतर राहुल गांधी ने। महंगाई पर कितने सवाल पूछे हैं? आलोक शर्मा जी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक पार्टी के लीडर हैं और महंगाई हो, चाहे लैंड एक्विजिशन बिल हो, चाहे राफेल हो और चाहे तमाम घोटाले हों, अगर किसी ने कोई सवाल पूछे हैं पार्लियामेंट में तो कांग्रेस पार्टी ने पूछे हैं। मोदी जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका कोई औचित्य है? मुझे लगता है आज का जो विषय है उस पर हम रहे। आज का जो विषय है, मैंने आंकड़े रखे ईडी के लिए, जिसको बार बार कह रहे हैं ईडी बोल दिया, ये बोल दिया। इनके आंकड़े क्या बोल रहे हैं वो पूरे देश ने देखा है। दुर्भाग्य ये है कि 10 साल बाद भी बीजेपी सत्ताधारी दल के प्रवक्ता कहते हैं कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है। चुल्लू भर पानी में बीजेपी को डूब नहीं मरना चाहिए। 10 साल से आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहे हैं, फिर आपसे सवाल भी ना पूछे जाएं कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। 10 साल के बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी। इसके बाद 1 मिनट में मैं थोड़ी सी बताना चाहता हूं। मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा, नीतीश कुमार, शरद पवार, अशोक गहलोत, इनमें से जिन जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की, अब किन किन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की, क्या की? ठीक है, मैं लौटूंगी उस पर। बिल्कुल मैं लौटूंगी सर। आलोक जी, मैंने भी आंकड़ों के साथ ही आपसे सवाल पूछे हैं। आलोक शर्मा जी, दरअसल ये देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब बड़े नेता कोई आरोप लगा रहे हैं तो उन आरोपों के तहत अगर वो सदन के भीतर अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं तो ये कोशिशें कितनी बार अंजाम दी गई हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा, 76 सवालों में राहुल गांधी ने महंगाई रोजगार के मुद्दे पर कितने सवाल पूछे? सवाल का जवाब दें आप। मैं उत्तर देता हूं। पिछले 4 दिन से 5 दिन से, जब से संसद का ये 18 तारीख से सत्र के जितने भी वर्किंग डे आए हैं, रूल 267 में तमाम लोगों ने, तमाम सांसदों ने कहा कि चर्चा कराइए। बीजेपी क्यों नहीं कराती? जीएसटी पे चर्चा क्यों नहीं कराती है बीजेपी? आप ये देखिए, पूरे लोकतंत्र को बंधक बनाकर चल रहे हैं। सड़क पे आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, आरटीआई लगाएंगे, इनके खिलाफ जवाब नहीं आएगा। जजों के यहाँ पेगासस लगा देंगे ये। ठीक है। सीबीआई के कार्यालय को रात को 2 बजे घेर लेंगे। गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए आप इस पर। ठीक है, इससे ज्यादा कहीं पर तानाशाही हो सकती है। माननीय राहुल गांधी जी ने आज बिल्कुल सही कहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, रमन सिंह के बेटे का क्या हुआ? ठीक है, देखिए मेन मुद्दे पर रहते हैं ना आलोक शर्मा जी। देखिए, मैंने पूछा कि आप मेरे साथ 2 और मेहमान बने हुए, तो मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, माधव आनंद जी आपके भी पास आ रही हूँ।
आलोक शर्मा जी नहीं जाते हैं वहां पर, वर्तमान में रहते हैं ना। इस साल राहुल गांधी ने कितने सवाल पूछे? मेरे पास उन 76 सवालों की पूरी लिस्ट है। मैं आपसे पूछ रही हूँ आलोक शर्मा जी, महंगाई और रोजगार इतना बड़ा मुद्दा, हर बार आप लोग घेरते हैं, क्यों नहीं सवाल पूछते हैं संसद के मुद्दे पर? क्यों नहीं संसद में पूछते हैं? 76 सवाल अगर पूछने का मौका मिला है तो कितने सवाल पूछे? वही तो मेरा सवाल है। मैं आपको देती हूँ जवाब सर, मैं आपको देती हूँ जवाब, लेकिन उसके पहले गौरव भाटिया जी, एक सेकंड सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सही है आपकी बात, सही है आपकी बात। अब देखिए आलोक शर्मा जी, अब मुझे लगता है मीडिया पर चर्चा कराना हो तो किसी दिन टॉपिक डिसाइड कर लेंगे, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी सड़क पर संघर्ष कर रही है, मुद्दा गंभीर है, आपका मुद्दा हल्का हो जाएगा, आप मीडिया हाउस पर चर्चा करेंगे तो प्लीज सर एक सेकंड। मोदी जी के आलोक शर्मा जी, क्या आप कांग्रेस पार्टी जो सड़क पर उतरकर इस वक्त संघर्ष कर रही है, क्या आप चाहते हैं वो टॉपिक हल्का हो जाए? क्या आप मीडिया हाउसेस के बारे में चर्चा कराना चाहते हैं या कांग्रेस पार्टी पर चर्चा करने के लिए आए? लेकिन मीडिया हाउस, मैंने आपसे महंगाई और रोजगार पर सवाल पूछ लिया कि कितने सवाल पूछे, आपके नेता ने कोई जवाब नहीं आपके पास। गौरव भाटिया जी, क्यों नहीं चर्चा करने देते हैं उन लोगों को? एक सेकेंड सर, पूछ ही रही हूँ बैठाकर, और पूरा देश देख रहा है। इस तरह के आरोप कम से कम यहाँ पर मत लगाइए। गौरव भाटिया जी, क्यों नहीं लोगों को महंगाई और रोजगार पर चर्चा करने देते हैं आप लोग? चित्रा जी थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, गांधी परिवार को कैसे बचाया कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता? सवाल क्या है? उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया, इधर उधर चले गए। लेकिन अब शांत कराइए, प्लीज शांत कराइए। देखिए चित्रा जी, इनके बीच में नहीं बोल रहे थे, शांत कराइए। अरे आप चुप करिए, ठीक है, आप चुप करिए। महंगाई पर चर्चा से बीजेपी भाग रही है। हाँ। आज तक के स्टूडियो में बीजेपी के प्रवक्ता भाग रहे हैं। देश शांत सबसे कराइए सवाल पहले। पूछना चाह रहा है, पक्ष से भी विपक्ष से भी, क्योंकि सच ही सामने आना चाहिए। आलोक जी, आपके बीच में वो नहीं बोल रहे थे, ये तरीका उचित नहीं है। दर्शक भी लोगों पे बोलने देंगे और और उन्हें कहीं नाराज हो आना भी इंतजार कर रहे हैं। आलोक शर्मा जी, अभी मैं आपकी आवाज डाउन करेंगी, फिर आपको बुरा लगेगा। प्लीज गौरव भाटिया को बोलने दी, दो और लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं उन लोगों को? वो बार बार बोलने की, चर्चा कराए जाने की मांग करते हैं, आप लोग सदन को स्थगित कर देते हैं। चित्रा जी, मैं बिल्कुल उस विषय पे भी बोलूंगा, मुझे समय दे दीजिए। पहली लाइन में टोकना उचित नहीं है, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। सबसे पहले देखिए, एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी के लिए प्रदर्शन करे और कहे प्लीज समझो हमारी लाचारी। राहुल गांधी खुद भ्रष्टाचारी हैं, वो एक्यूज्ड है, बेल पे बाहर है। सोनिया गांधी भी एक्यूज्ड है, बेल पे बाहर है। और एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहा है। अरे आलोक शर्मा जी, आप में हिम्मत है, आप तो रोक रहे हैं ना। अगर बार बार कोई बोलेगा, अगर एक सेकंड आलोक शर्मा जी, अगर मैं लगातार टोकती रहूंगी तो उनकी बात पूरी हो, ठीक है। ये बात आप 10वीं बार बोल रहे हैं, देश आपकी भी बात सुन रहा है, देश को फैसला लेने दीजिए। अगर वो गलत बोल रहा हूं, जब आपने नहीं कई बार बोल चुके हैं आलोक शर्मा जी। आलोक शर्मा जी प्लीज, मुझे लगता है डिबेट में आकर मेहमानों को अपनी इज्जत खुद ही रखनी चाहिए, बजाय इसके कि मैं आपको कुछ बोलूं। डिबेट खराब कर देते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है आलोक शर्मा जी, ये ठीक नहीं है आलोक जी। चित्रा जी बोलिए। देखिए, जनता क्या कह रही है मैं आपको बताता हूं। गांधी परिवार को चाहिए एक गांधी ईडी कोचिंग सेंटर खोल ले, क्योंकि जितना इन लोगों को एक्सपीरियंस है ईडी को फेस करने का, रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये तो सिखा सकते हैं कि कोई अभियुक्त कैसे जाए और जो प्रश्न पूछे जाए उसका उत्तर दे। हमने एक प्रश्न पूछा, आप कोर्ट जाके सारे मामले खत्म क्यों नहीं करा लेते? सर्वोच्च न्यायालय ने तो नहीं खत्म किया। इसका उत्तर आपको पूरे शो में नहीं मिला। अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। इन्होंने जीएसटी पे चर्चा चाहिए, महंगाई पे चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या ये इनको नहीं कहा गया कि जो बाकी मुद्दे हैं, संसद का जो समय है, टैक्स पेयर का रुपया लगता है, उसका सदुपयोग हो? जो वित्त मंत्री है निर्मला जी, वो जब स्वस्थ हो जाएंगी वो इस पे भी चर्चा कराएंगी। लेकिन सत्य ये है, जीएसटी काउंसिल में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है, इनके सदस्य थे, राजस्थान के मंत्री थे, वहां पे तो इन्होंने हाँ कर दिया और बाद में विरोध कर रहे हैं। ये कैसा दोहरा चरित्र है? ठीक है, ओके। महंगाई की बात करते हैं, इनके समय में 11-12% इन्फ्लेशन था, अब 6% है, 5.5% है, औसतन 4% रहा है। ठीक है। पेट्रोल सबसे महंगा राजस्थान गंगानगर में है। आप मुझे बताइए, ये लोग किस मुंह से चर्चा करेंगे? डेस्क पे खड़े होना, वहां पे फाइल फेंकना कुर्सी के अध्यक्ष के ऊपर, ये तो चर्चा नहीं हो सकती ना। ठीक है, पेट्रोल डीजल की बात होगी तो केंद्र और राज्य दोनों ही कटघरे में खड़े होंगे। लेकिन तौसीफ खान सीधे आपके पास आते हुए, सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि अहम मुद्दे पर वो चर्चा कराने से नहीं भागती है, लेकिन हंगामा करते हैं।
विपक्षी दलों के सांसद बार बार डिस्टर्बेंस करते हैं। इस वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और इसी के कारण चाहे आज टीएमसी के सांसदों का हो या फिर कांग्रेस के लोगों को सदन से बाहर किया गया। तौसीफ खान साहब, देखिए चित्रा जी, सरकार में आज बीजेपी है और सरकार जो चलाता है उसकी जिम्मेदारी है और स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो सदन को चलाए। अब जब पार्लियामेंट में सवाल पूछे जाते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम होता है और ये एमपीज को उठा के बाहर फेंक देते हैं और उसके बाद खुद ही रोने लगते हैं कि हम तो सदन हमें चलाने नहीं दे रहे। आप सरकार में है, आप सदन चला रहे, देश का खजाना आपके पास में है, किससे कितना रुपया टैक्स वसूलना है, किसको कितना रुपया टैक्स को माफ कर देना है, ये आप तय कर रहे हैं और फिर आप ही रोने लगते हैं बैठ करके कि ये तो हम हंगामा कर रहे हैं। क्यों नहीं हंगामा करेंगे? आपने क्या किया? 8 लाख करोड़ रुपए आपने टैक्स में सिर्फ आपने कर्जा को माफ कर दिया। आप अदानी जैसे लोगों का सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का आप कर्जा माफ किए जाते हैं और मूढ़ी में, दही में, पनीर में आप टैक्स लगा देते हैं। आप गरीबों को लूटते हैं और अमीरों की झोली को भरते हैं, तो क्यों नहीं हंगामा होगा? हंगामा होगा और हंगामा के बीच में सरकार को जवाब देना होगा। हंगामा होगा तो चर्चा कैसे कराई जाएगी तौसीफ खान साहब? फिर आप लोग कहेंगे सरकार चर्चा से भागती है। जल्दी से 2 लाइन में जवाब दीजिए, फिर मैं जेडीयू नेता के पास फौरन आ रही हूँ। माधव जी आपके पास। ये हंगामा तो सरकार का ही क्रिएट किया हुआ है। हंगामा किसने पैदा किया? सरकार ने पैदा किया। चर्चा करने मानते हैं, वो बिल लाना, वो सवाल उठाना चाहते, ना लोकसभा में ये सवाल करने देते, न राज्यसभा में सवाल करने देते, खुद मेजोरिटी में बैठे हुए और ऊपर से जो सवाल पूछता है उसके पीछे ईडी लगा देते हैं, उसको सदन से उठा करके बाहर गौरव जी सवाल का जवाब आप दीजिएगा। माधव आनंद जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, उनसे कमेंट ले लीजिए, सूरत भी बदलनी चाहिए और सरकार ईडी को पीछे लगा देती है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल पूछ लिया जाए तो माधव आनंद जी। चित्रा जी देखिए, पूछताछ एक सामान्य सी कानूनी प्रक्रिया है। मुझे लगता है किसी पे भी आरोप लगा है तो उसकी पूछताछ होती है, उसकी जांच होती है और ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। और ईडी एक स्वायत्त संस्था है, अच्छी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसपे सबको भरोसा है। अब जो है उसके कारण हाई तौबा मचाना, संसद का सत्र नहीं चलने देना, संसद का सत्र चले ऐसा सरकार चाहती है। वाद भी हो, विवाद भी हो, प्रतिवाद भी हो, आप सब कुछ कीजिए, लेकिन संवैधानिक दायरे में रख के कीजिए। जो संविधान की गरिमा है, जो संसद की गरिमा है, उस गरिमा को बनाए भी रखिए और वाद प्रतिवाद और सब कुछ अपनी बातों को रखिए, लेकिन संसद का सत्र नहीं चलने देना। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कांग्रेस को आपत्ति किस चीज पे है, कि ईडी पूछताछ कर रही है या महंगाई जो है अपनी चरम सीमा पे है। सरकार भी मानती है कि इन्फ्लेशन एक वैश्विक समस्या है, सिर्फ भारतवर्ष की समस्या नहीं है। पूरे विश्व में अगर इन्फ्लेशन देखा जाए तो हर जगह जैसे लोग त्राइमाम हो रहे हैं और भारत भी उससे अछूता नहीं है। और सरकार ने तो स्पष्टीकरण दिया कि सरकार चाहती है कि महंगाई के मुद्दे पे संसद में बहस हो, लेकिन विपक्ष का जो रवैया है, विपक्ष को बहस नहीं करना है। चित्रा जी, विपक्ष का समस्या और कांग्रेस की समस्या यह है कि ईडी क्यों पूछताछ कर रही है। भाई अगर आप साफ सुथरे हैं, आपने कोई गलती नहीं की है, तो कानून इसके लिए बना हुआ है, अपने पास कोर्ट है। एक उदाहरण देना चाहता हूं चित्रा जी, 2G के बारे में कितना हंगामा हुआ और 2G की जांच भी हुई और 2G में क्या कोर्ट का फैसला आया, एक लाइन में सब जितने भी एक्यूज थे सबको क्लीन चिट दे दिया गया। तो अगर गांधी परिवार ने कोई गलती नहीं की है तो आप जांच प्रक्रिया में सहायता कीजिए।